गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कि वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में पॉलिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनने वाले हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक बने रहें। कोई ना कोई क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के चुनाव से पूछ लिया जाएगा। तो ये टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमें थोड़ा प्रेरणा मिलती है नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो बनाने की, और हमारा टॉपिक हमें पता चलता है कि हमारा टॉपिक हम अच्छे सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? जगदीप सिंह धनखड़। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है? 14 नंबर के। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। सेकंड पॉइंट, जगदीप सिंह धनखड़ का जन्म स्थान जन्म राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 में हुआ था। 18 मई 1951 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या पॉइंट है? जगदीप सिंह धनखड़ जी का जन्म राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हैं, और बाकी हम इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संबंधित पार्टी किस पार्टी से संबंधित है? बीजेपी से। किस पार्टी से? बीजेपी से। पिता कौन है? गोकुल चंद। माता कौन है? केसरी चंद। पत्नी कौन है? सुदेश धनखड़। पिता गोकुल चंद, माता केसरी चंद, पत्नी सुदेश धनखड़। और जाति कौन सी है? हिंदू जाट। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जगदीप सिंह धनखड़ 2019 में पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल चुने गए थे। अपने उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, ये भी आपको याद रखना है। जगदीप सिंह धनखड़ पूर्व राज्यपाल रहे हैं 27वें, मतलब अभी वर्तमान तक थे। इन्होंने अभी इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले। तो कहाँ के राज्यपाल थे? 27वें राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के 2019 से अब तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जगदीप सिंह धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कब लेंगे शपथ? 11 अगस्त 2022 को। 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जगदीप सिंह धनखड़ ने विपक्ष के नेता मार्गरेट अल्वा को हराया है। किसको हराया? मार्गरेट अल्वा को, जो एक महिला प्रत्याशी थी कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जगदीप सिंह धनखड़ ने विपक्ष के नेता मार्गरेट अल्वा को हराया है। कुल टोटल वोट कितनी थी और कितनी इनको मिली है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में। कुल 725 वोटों में से जगदीप धनखड़ को 528 वोटें मिली है, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोटें मिली हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल कितनी वोट थी? 725। 725 और इनको कितनी मिली है? 528। मार्गरेट अल्वा को मिली है 182 वोटें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जगदीप सिंह धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के अंतर से 346 वोटों के अंतर से हराया। कितने वोटों के अंतर से हराया? 346। ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी देते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भारत के में उपराष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। क्योंकि भारत का संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर बना है। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति हुआ, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं?
अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है। किस भाग में है? 5 भाग में। भाग 5 में, भाग 5 के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है। दोस्तों, हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ तथ्य आज आपको बता रहे हैं बीच में ही, जो इसमें नोट डाउन नहीं किए हुए हैं, तो आप रिटन में लिख लेना। तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने आपको पॉइंट में बताया कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है। तो कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं संविधान में हमारे। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ थी पहले। स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। लेकिन बाद में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 8 से अनुसूचियाँ कितनी कर दी गई? 12। ये आपको याद रखना है। कितने टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 8 से बढ़ाकर 12 अनुसूचियाँ हो गई। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और अंगीकार कब गया? 26 नवंबर 1949 को। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उनको सैलरी मिलती है, वो किस चीज़ की मिलती है? उपराष्ट्रपति होने के लिए सैलरी नहीं मिलती है, ये बात अभी आपको याद रखना है। उनको सैलरी किस चीज़ की मिलती है? पदेन सभापति की। जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति उत्तरदायी होते हैं राज्यसभा के लिए। उनके राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जिसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 64 में मिलती है, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लेना। कहाँ मिलती है? संविधान के अनुच्छेद 64 में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 64 में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा कैसी है? ये उच्च सदन है। 2 तरह के सदन होते हैं, राज्यसभा हुई, लोकसभा हुई। ठीक है, लोकसभा कौन सी है? निम्न सदन है। राज्यसभा कौन सी है? उच्च सदन है। और राज्यसभा का को भी हम बता देते हैं आपको। संसद, भारत की संसद का की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? 79 में, 79। ठीक है, संसद के अंदर क्या है? राष्ट्रपति का बताया था हमने आपको। राष्ट्रपति को उल्लेखित किस में किया गया? अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति को 63 में। और लोकसभा निम्न सदन जो है उसको कहाँ किया गया? लोकसभा को अनुच्छेद 61 में, सॉरी 81 में, 81 में। लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा कहाँ है? अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति किस चीज़ के पदेन सभापति होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा ना के ना होकर राज्यसभा के होते हैं, ये आपको याद रखना है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 64 में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। अगर बाई चांस राष्ट्रपति हमारे बीच में ही उनका अकस्मात निधन हो जाता है या फिर उनके ऊपर कोई, वो अपने पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और पद से हटते कब हैं? जब संविधान का अनुपालन ना किया गया हो। भारतीय संविधान का अनुपालन ना करने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो उस समय में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? उपराष्ट्रपति को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। और उसका इन सब चीज़ों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 65 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। उपराष्ट्रपति की पद की योग्यता, उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन।
निर्वाचन प्रक्रिया सेम एज इट इज़ है जैसे राष्ट्रपति की होती है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या क्या है, बस एज में थोड़ा देख लेंगे आप सभी, नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। तो 66 में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन मिलता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कैसे होता है, उन सब का वर्णन कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 67 में सॉरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, पद की, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, मैंने डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 69 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही सदन की वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, लेकिन अगर वोटिंग की बात आती है राज्यसभा में, किसी भी बिल पर वोटिंग डाली जाती है तो उस वोटिंग में हमारे उपराष्ट्रपति हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर बात आती है वोटिंग की बराबरी की, तो तब वो वोट दे सकते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ये पॉइंट पूछ सकता है कि इम्पोर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतनमान 4 लाख रुपए प्रति माह होता है और ये अनुच्छेद 97 में वर्णित है। अनुच्छेद 97 में उपराष्ट्रपति के वेतनमान का उल्लेख किया गया कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनका वेतनमान घटाया नहीं जा सकता है या फिर किसी तरीके से कम नहीं किया जा सकता इनका वेतनमान। ठीक है। ये सब पॉइंट इसमें 97 में वर्णित है। और इनकी सैलरी कितनी होती है, 4 लाख रुपए प्रति माह। और किस चीज़ के लिए सैलरी दी जाती है, वो भी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, इसलिए इनको वेतनमान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए संबंधित प्रस्ताव केवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को, सॉरी ये राष्ट्रपति नहीं है, ये उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ये हमारा मिसप्रिंट हो गया था। तो ये पॉइंट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संबंधित प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व ही पद से हटाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है, दे सकता है ऑप्शन में, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है, राष्ट्रपति के पास है, किसके पास है, केवल संसद के पास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, डायरेक्ट इसमें जनता वोट नहीं करती है, जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य विधायक या सांसद है वो इसमें वोट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। और निर्वाचित कौन होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाल सकता है। कितने माह तक, 6 माह तक। अगर राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिए जाते हैं तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह कितने दिन तक कार्य कर सकते हैं, 6 माह तक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। कौन है प्रथम उपराष्ट्रपति, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम अगर आ जाता है तो आपको उसमें टिक करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वीवी गिरी सबसे कम समय तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। सबसे कम समय तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं,
वीवी गिरी। ठीक है, पूछ सकता है नेक्स्ट पॉइंट में कि अपने पद पर रहते हुए किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु हुई है? कृष्णकांत देश। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता क्या है? फर्स्ट पॉइंट है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। भारत का उपराष्ट्रपति वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसके पास भारत की नागरिकता हो। ठीक है, तो भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान? इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी ना होकर इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और वो न्यूनतम आयु उसकी कितनी हो? 35 वर्ष हो। अधिकतम आयु का कोई लिमिटेशन नहीं है, अधिकतम कितनी भी आयु हो सकती है, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। किसी जैसे कोई अलग से नौकरी ना करता हो, राज्य सरकार से या भारत सरकार से कोई वेतन ना पाता हो, तो ऐसा व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने सभी को इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।